हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक साइंस फिक्शन मूवी को जिसका नाम है रेसिडेंट एविल। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 21वीं सदी में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन अमेरिका की सबसे बड़ी कमर्शियल कंपनी बन चुकी थी। ज्यादातर लोग इसकी बनाई गई चीजों को इस्तेमाल करते थे। पॉलिटिक्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट पर इस कंपनी की हुकूमत चलती थी। लोगों की नजरों में ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल प्रोडक्ट और हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। इस कंपनी के एम्प्लॉयज को भी नहीं पता कि इसकी मेन इनकम कहां से आती है। इस कंपनी में इलीगल काम किए जाते हैं। इस कंपनी का मेन काम है वायरल हथियार बनाना, बायोमैकेनिकल प्रोडक्ट बनाना और जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट करना और इन सभी की ब्लैक मार्केटिंग करना। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की काफी सारी लैब्स हैं जिनमें से एक अमेरिका के रेकून सिटी में हाइव के नाम से है। इसके बाद हम इस लैब में एक आदमी को दिखाया जाता है जो बायोमैकेनिकल सैंपल चुरा रहा होता है और जाते वक्त वो एक बोतल यहीं फेंक देता है जिससे केमिकल एयर कंडीशनर सिस्टम से पूरे लैब में फैल जाता है। और इस लैब को रेड क्वीन कंट्रोल कर रही होती है जो एक सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल प्रोग्राम है। जैसे ही रेड क्वीन को पता चलता है कि वायरस पूरी लैब में फैल चुका है जो बहुत ही खतरनाक वायरस है, इसीलिए रेड क्वीन लैब में काम कर रहे सारे एम्प्लॉयज को मार देती है ताकि वायरस बाहर ना जा सके। इसके बाद हम एलिस को देखते हैं जिसे कुछ याद नहीं होता ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है। एलिस एक ड्रॉ खोलती है जिसमें एक गन होती है। एलिस को कुछ समझ नहीं आता, तभी ये फोटो देखती है जो इसके साथ इसके हस्बैंड स्पेंस की होती है, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं होता। तभी वहाँ मैट आ जाता है जो खुद को एक पुलिस ऑफिसर बताता है, पर कुछ ही देर में वहाँ कमांडर्स भी आ जाते हैं। फिर कमांडर्स मैट को अरेस्ट कर लेते हैं और दोनों को अपने साथ लैब ले आते हैं। इसके बाद इन्हें ट्रेन में स्पेंस मिलता है। फिर एलिस कमांडर से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या चल रहा है। कमांडर कहते हैं कि हम सबका बॉस एक ही है, हम सब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं। प्रॉब्लम होने पर हम लैब में उस घर से जाते हैं जहाँ हमें तुम मिली थी, तुम एक सिक्योरिटी ऑफिसर हो। तभी स्पेंस पूछता है कि लैब कहाँ है। तभी उनमें से एक कमांडर इन्हें बताता है कि लैब जमीन के नीचे है जिसका सारा काम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन संभालती है। इस हाइव में 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज और जीनियस स्टाफ है जो यहीं रहते हैं और यहीं काम करते हैं। और हम हाइव इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ घंटे पहले लैब में हमला हुआ है और ये मामला काफी पेचीदा है और तुम्हें इसलिए कुछ याद नहीं है क्योंकि मेंशन में गैस छोड़ी गई थी जिससे तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। लेकिन इस गैस का असर जल्दी खत्म हो जाएगा और तुम्हें सब कुछ जल्दी याद आ जाएगा कि तुम्हारी स्पेंस से शादी हो चुकी है जो सिर्फ दिखावे के लिए की गई है। इसके बाद ये सब हाइव में आ जाते हैं। ये हाइव में एक चैम्बर देखते हैं जो इनके मैप में कहीं नहीं है। यहाँ पे काफी बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं जिनमें कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं और इसी बीच रेड क्वीन भी इन पर नजर रख रही होती है। ये लोग दो टीम में डिवाइड हो जाते हैं। एक टीम रेड क्वीन को डीएक्टिवेट करने के लिए जाती है ताकि ये इन पर अटैक नहीं करे। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं रेड क्वीन अपने बचाव के लिए इन पर लेजर से अटैक करा देती है। केल्विन जब तक सिस्टम डीएक्टिवेट करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रेड क्वीन इन सभी को मार देती है। कमांडर एलिस से कहता है कि अब हमें ही रेड क्वीन को डीएक्टिवेट करना होगा। ये दोनों जैसे ही रेड क्वीन को डीएक्टिवेट कर रहे होते हैं तो ये इनसे कहती है कि ऐसा मत करो, अगर तुमने मुझे डीएक्टिवेट करा तो तुम सब मारे जाओगे। पर ये रेड क्वीन को डीएक्टिवेट कर देती है जिससे हाइव की कनेक्टिविटी बंद हो जाती है और सभी लोग अनलॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद एक लड़की ग्रैंड पर अटैक कर देती है पर जेडी इस लड़की पर गोली मार देता है, लेकिन गोली से भी इस पर कोई असर नहीं होता। गोली की आवाज सुनकर एलिस और कमांडर भी आ जाते हैं। देखते देखते ये लड़की भी गायब हो जाती है और थोड़ी देर बाद बहुत सारे लोग आ जाते हैं और इन्हें मारने की कोशिश करते हैं और ये लोग जल्दी समझ जाते हैं कि इन्हें मारा नहीं जा सकता, इसलिए ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एक दरवाजा खोलते हैं जाने के लिए तो वहाँ पहले से ही और भी ज्यादा लोग होते हैं और ये जेडी को पकड़कर मार देते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था कि वायरस पूरे हाइव में फैल गया था जिसकी वजह से हाइव के सभी एम्प्लॉयज को मारना पड़ा और ये सभी एम्प्लॉयज मरने के बाद ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तभी हम एक मॉन्स्टर को बॉक्स से निकलते हुए देखते हैं। ये हाइव का ही किया गया एक एक्सपेरिमेंट है। एलिस एक रूम में आती है। यहाँ कुछ ज़ॉम्बी डॉग्स एलिस पर अटैक कर देते हैं पर एलिस इन सभी को जल्द ही मार देती है। एलिस को धीरे धीरे याद आने लगता है। इधर मैट भी एक रूम में आता है और यहाँ लीजा को देखता है जो इसकी बहन होती है और ये इसे मारने की कोशिश करती है पर तभी पीछे से एलिस आकर लीजा को मार देती है और मैट को बचा लेती है। मैट बताता है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ और मेरा हाइव में आना नामुमकिन था। मुझे इस कंपनी की असलियत दुनिया के सामने लानी थी, इसीलिए मैंने अपनी बहन लीजा को यहाँ भेजा। और लीजा किसी ऐसे को जानती थी जो इस हाइव में काम करता था और वो इसे कुछ ऐसा देने वाला था जिससे कंपनी की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ सकती थी, पर शायद उसने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया। इसके बाद इन पर फिर से ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। कमांडर कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ग्रैंड बताती है कि जिस दरवाजे से हम हाइव आए थे वो 1 घंटे में बंद हो जाएगा। अगर हम 1 घंटे से पहले यहाँ से नहीं निकले तो हमेशा के लिए यहीं बंद हो जाएंगे। तभी एलिस कहती है कि हमें रेड
क्वीन को दोबारा एक्टिवेट करना होगा, उसकी हेल्प से ही हम बाहर जा सकते हैं। इसके बाद ये लोग रेड क्वीन को एक्टिवेट कर देते हैं, जो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। ग्वेन कहती है कि इन ज़ॉम्बी को कैसे मारा जाए। ये बताती है कि उनके सर पर या फिर पीछे मारने से वो मारे जाएंगे, पर मैट कहता है कि तुमने सभी एम्प्लॉयज को क्यों मारा। तब रेड क्वीन बताती है कि टी वायरस एयर कंडीशनर सिस्टम के जरिए पूरे हाइव में फैल गया था। ये अपने आसपास के माहौल देखकर चेंज होता रहता है और इस वायरस को खत्म करना नामुमकिन है। मैं इसे हाइव के बाहर कैसे जाने दे सकती थी, इसलिए मुझे सबको मारना पड़ा, क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने से या खरोचने से ये वायरस बहुत तेजी से दूसरों की बॉडी में चला जाता है और जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं मैं उन्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तभी एलिस कहती है कि तुम्हें हमें यहाँ से निकालना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें फिर से डीएक्टिवेट कर देंगे। इसके बाद ये लोग एक गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ग्वेन को जेडी काट लेता है जो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ग्वेन जेडी के सर पर गोली मार देती है जिससे इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कमांडर ज़ॉम्बी के बीच में ही फंस जाता है। ये इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद तभी एलिस को सब कुछ याद आने लगता है। ये कहती है कि इस बीमारी का इलाज है, इस वायरस को खत्म किया जा सकता है और ये वहाँ आ जाती है जहाँ इस वायरस का एंटीडोट रखा होता है। तभी मैट कहता है कि तुम ये सब जानती थी। एलिस कहती है कि मैं इसे चुराने वाली थी और तुम्हारी बहन को देने वाली थी। मैट कहता है कि तुमने मेरी बहन को धोखा दिया, पर एलिस कहती है कि यहाँ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। तभी स्पेंस को भी याद आ जाता है कि एलिस ने लीजा को टी वायरस देने का प्रॉमिस किया था, इसलिए स्पेन एलिस से पहले ही टी वायरस चुरा लेता है और यही वो आदमी है जिसने टी वायरस की बोतल तोड़ी थी जिससे वायरस पूरे हाइव में फैल गया था। तभी रेड क्वीन ने एक गैस छोड़ी थी जिससे स्पेंस और एलिस की याददाश्त कुछ घंटों के लिए चली गई थी। स्पेंस कहता है कि एलिस मेरे साथ चलो, हमें वो सब मिलेगा जो हम चाहते हैं, पर एलिस कहती है कि इस सब में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ग्वेन पूछती है कि एंटीवायरस कहाँ है। स्पेंस कहता है कि वो उस ट्रेन में है जहाँ मैं तुम लोगों को मिला था। इसके बाद एलिस कहती है कि जो भी हमारे बीच हुआ वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी स्पेंस को काट लेती है। स्पेंस इसे गोली मार देता है और इन सभी को अंदर ही लॉक कर चला जाता है। मैट कहता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। तभी रेड क्वीन कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके बाद स्पेंस खुद को एंटीवायरस लगाने वाला होता है। तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है और स्पेंस को मार देता है। मैट पूछता है कि अब ये क्या है। रेड क्वीन बताती है कि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है जो टी वायरस से किया गया था। उस टाइम इसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इसने अभी अभी ताज़ा खून पिया है तो इसमें कुछ बदलाव आएंगे। रेड क्वीन कहती है कि तुम ग्वेन को मार दो, बदले में मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूंगी, क्योंकि ग्वेन भी अब टी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। एलिस कहती है कि ये ठीक हो सकती है। रेड क्वीन कहती है कि मैं रिस्क नहीं ले सकती। तभी वहाँ वही मॉन्स्टर आ जाता है। ग्वेन कहती है कि मुझे मार दो और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, पर तभी एलिस कुल्हाड़ी एक सेंसर पर मारती है। तभी पीछे से कमांडर भी आ जाता है और वो कहता है कि मैंने रेड क्वीन को डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। इसके बाद ये चारों ही ट्रेन पर आ जाते हैं जिससे ये हाइव आए थे। यहाँ एलिस को एंटीवायरस भी मिल जाता है और ये ग्वेन को एंटीवायरस लगा देती है। इसके बाद इनका पीछा करते हुए मॉन्स्टर भी यहाँ आ जाता है और इन पर अटैक कर देता है और इसी बीच मैट के हाथ पर इस मॉन्स्टर का पंजा लग जाता है। मॉन्स्टर ट्रेन के अंदर घुस आता है। ये अपनी लंबी सी जीभ से एलिस पर हमला करता है, पर तभी एलिस इसकी जीभ में एक पाइप मार देती है जिससे ये यहीं जाम हो जाता है। तभी ग्वेन भी ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और मैट पर अटैक कर देती है, लेकिन मैट इसे गोली मार देता है और इसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद ये ट्रेन का डोर ओपन करते हैं जिससे मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, क्योंकि ट्रेन काफी स्पीड में होती है जिसकी वजह से मॉन्स्टर में आग लग जाती है। इसके बाद एलिस मैट को एंटीवायरस लगा रही होती है। तभी वहाँ हाइव के कुछ साइंटिस्ट आ जाते हैं। एलिस कहती है कि मुझे इसे एंटीडोट देने दो, ये ठीक हो जाएगा। तभी ये साइंटिस्ट कहते हैं कि मैट में नए बदलाव आ रहे हैं, इसे हम एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस लड़की की भी रिपोर्ट करो, कहीं ये वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं हुई, और एक टीम तैयार करो, मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हुआ। इसके बाद हम एलिस को रेकून सिटी के एक हॉस्पिटल में देखते हैं। ये एक निडल निकालती है और उसे लॉक ओपन कर बाहर आ जाती है। ये बाहर आकर देखती है कि वायरस पूरी सिटी में फैल चुका है। ये पुलिस की कार से एक गन निकालती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।